नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल को मिली मंजूरी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन स्थगित। नीमडीह को छोड़ अन्य रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू। अमेरिका के शहरी विकास मंत्रालय के साथ केंद्र और राज्य की टीम ने बुंडू नगर पंचायत में स्थापित फिकल स्लग ट्रीटमेंट प्लांट का किया मुआयना। और खेलो इंडिया के तहत राजधानी रांची के खेल गांव में महिला साइकिलिंग लीग की हुई शुरुआत। विभिन्न राज्यों के 75 प्रतिभागी हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाले संविधान के 128वें संशोधन विधेयक को कल मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। विधेयक को मत विभाजन के बाद पारित किया गया, जिसमें 454 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक नीति निर्माण में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के पारित होने से महिलाओं के नेतृत्व में विकास शुरू होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल एक बड़ा कदम है और सदन में हर कोई बस इस बात से सहमत है कि यह देश की महिलाओं के लिए बहुत अहम कदम है। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधान निश्चित रूप से लागू किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जनगणना और परिसीमन कराया जाएगा और उसके मुताबिक महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन कल शाम मूरी और गोमो में वापस ले लिया गया। इसके साथ ही गोमो और मूरी रेलखंड पर कल रात से ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से शुरू हो चुका है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाघरा रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज के द्वारा लगाए गए रेल चक्का जाम को देर रात रेल प्रशासन ने हटवा दिया है और ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। इससे पहले देर रात आंदोलनकारी और रेल प्रशासन के बीच वार्ता हो रही थी। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनी और इसी दौरान झड़प हो गई। सुरक्षा बलों की ओर से बल का प्रयोग किए जाने पर आंदोलनकारियों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें चक्रधरपुर के एसडीपीओ समेत कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। दूसरी ओर आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज में भी कुछ लोग घायल हुए। अंतिम समाचार मिलने तक रेलवे ट्रैक को खाली करा लिया गया था और रेल यातायात भी शुरू कर दिया गया है। उधर सरायकेला खरसावां के नीमडीह के पास आंदोलनकारी रात भर रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे और इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरही में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण कार्य में सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी राशि के गबन के आरोपी ग्रामीण विशेष प्रमंडल के तत्कालीन सहायक अभियंता सुनील कुमार के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस मामले में असमायोजित राशि लगभग 17 लाख रुपए अभियुक्त के नाम पर अभी तक लंबित पाए गए, जो सरकारी राशि के गबन का मामला बनता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा के दौरान कल सिमडेगा के कोलेबिरा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में राज्य में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को स्वागत योग्य बताया। नीति आयोग द्वारा उप राजधानी दुमका के कन्वेंशन सेंटर में संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कल चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अतिरिक्त मिशन निदेशक आनंद शेखर और अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मिशन निदेशक आनंद शेखर और उपायुक्त ए दोडे ने स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों और इसमें आने वाली बाधाओं को लेकर पंचायत कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों से बात की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
बुंडू नगर पंचायत द्वारा मानव मल को प्राकृतिक तौर पर उपचारित कर खाद बनाने के लिए फिकल स्लग ट्रीटमेंट प्लांट FSTP स्थापित की गई है। इस प्लांट को देखने के लिए अमेरिका के शहरी विकास मंत्रालय से लॉया डोमिनिक कल बुंडू पहुंची। लॉया डोमिनिक के साथ शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली और झारखंड के प्रतिनिधि भी शामिल थे। टीम सदस्यों में RK श्रीनिवासन, परियोजना निदेशक कुमार साकेत और विनय बेहेरा, टीम लीडर अमृत शामिल थे। FSTP बुंडू के परियोजना प्रबंधक विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बुंडू स्थित यह प्लांट नेचर बेस्ड है। इस मौके पर लॉया डोमिनिक ने प्लांट परिसर में एक पौधा भी लगाया। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने जिले में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा बैठक की। इस दौरान बिरसा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहब अंबेडकर आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करते हुए किस्त की राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। खेलो इंडिया के तहत राजधानी रांची के खेलगांव स्थित सिद्धो कान्हू साइकिलिंग स्टेडियम वेलोड्रम में 2 दिवसीय इंटर जोन महिला साइकिलिंग लीग की कल शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे ने किया। झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि प्रतियोगिता में झारखंड के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, असम के लगभग 75 खिलाड़ी शामिल हैं। गोड्डा जिले के बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्र स्थित हंसडीहा भागलपुर मुख्य मार्ग पर छापेमारी कर पुलिस ने 20 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वाहन से शराब को जब्त किया है, जबकि वाहन चालक फरार हो गया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची के अलावा चतरा, हजारीबाग, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों से पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने और कुर्मी आंदोलन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हुआ नारी शक्ति वंदन बिल। हिंदुस्तान लिखता है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ऐतिहासिक महिला आरक्षण पर लोकसभा की मुहर। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया तथा रांची एक्सप्रेस ने भी महिला आरक्षण बिल पास होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने कुर्मी आंदोलन को प्रमुखता दी है, जिसका शीर्षक है, पथराव और लाठीचार्ज में मनोहरपुर बीडीओ का हाथ टूटा, घाघरा और तिल्ला से नहीं हटे प्रदर्शनकारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल को मिली मंजूरी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन स्थगित। नीमडीह को छोड़ अन्य रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू। अमेरिका के शहरी विकास मंत्रालय के साथ केंद्र और राज्य की टीम ने बुंडू नगर पंचायत में स्थापित फिकल स्लग ट्रीटमेंट प्लांट का किया मुआयना। और खेलो इंडिया के तहत राजधानी रांची के खेलगांव में महिला साइकिलिंग लीग की हुई शुरुआत। विभिन्न राज्यों के 75 प्रतिभागी हुए शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।